numbers to check in business। तो बिजनेस में ऐसे कौन से 3 नंबर है जिसको हमें कंसिस्टेंटली चेक करना है, उसका रिव्यू करना है और उसके बेस पे हमें हमारे बिजनेस के ग्रोथ का आगे का डिसीजन लेना है। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि वो कौन से 3 नंबर्स है। तो फ्रेंड्स, मेजॉरिटी बिजनेस ओनर को 3 नंबर जानने जरूरी होते हैं। कौन से 3 नंबर? एम आई मेकिंग मनी मीन्स मैं अपने बिजनेस में सही मात्रा में प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ या नहीं। सेकंड नंबर इज डू आई हैव इनफ कैश मीन्स मेरे पास अभी मेरे बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में कैश अवेलेबल है या नहीं, यानी लिक्विडिटी सफिशिएंट है कि नहीं। एंड थर्ड नंबर इज माय बिजनेस ग्रोइंग मीन्स मैं अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम कंसिस्टेंटली एंड बाय हैविंग ए प्रॉपर फोकस में उसको ग्रो कर पा रहा हूँ या नहीं। तो आज के इस सेशन में हम इस नंबर को समझने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा वो सीखेंगे। तो अगले वाले जो हमारे 3 क्वेश्चन है उसको जानने के लिए हमें 3 नंबर्स जानने पड़ेंगे। मीन्स हाउ योर बिजनेस इज डूइंग यू नीड टू नो द 3 नंबर्स। वो कौन से 3 नंबर है? तो वो है प्रॉफिट, कैश फ्लो एंड बिजनेस वैल्यू। तो प्रॉफिट आपको कहाँ से जानने को मिलेगा? ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से। अगर आपको कैश फ्लो जानना है कि ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने बिजनेस में कितना कैश जनरेट किया है, वो कहाँ पे जानने को मिलेगा? वो आपको जानने को मिलेगा आपके बिजनेस के कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और अगर आपको आपके बिजनेस की वैल्यू जाननी है तो वो कहाँ पे जानने को मिलेगी? आपकी बैलेंस शीट में। तो वन बाय वन हम तीनों फैक्टर को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट। तो हमें मालूम है कि प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल, यानी सेल्स को हम एक्सपेंस से कंपेयर करेंगे, यानी सेल्स में से एक्सपेंस हम माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। और वो प्रॉफिट हम कहाँ पे देख पाएंगे? हमारे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से। और हमें मालूम है कि ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हम, जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है वो एक्रूअल प्रिंसिपल के बेस पे होता है। उसके बारे में हम किसी और टाइम एक वीडियो बनाएंगे और उसमें हम सीखेंगे। और हमें यह भी मालूम है कि एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल अगर हमारा अकाउंटिंग मेंटेन होता है तो प्रॉफिट का और कैश का फिगर दोनों का अलग अलग होता है। यानी जितना हमने प्रॉफिट जनरेट किया है उतना हमने कैश जनरेट किया नहीं होता है। दोनों का फिगर अलग अलग होता है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ हम कैश फ्लो के बारे में जानते हैं कि अगर हमें ये जानना है कि ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमारे बिजनेस में हमने कितना कैश जनरेट किया है, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कितना हमारे बिजनेस में कैश इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है। और अगर हमें वो जानना है कि ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हाउ मच कैश वी हैव जनरेटेड, तो हमें हमारा बिजनेस का कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा। उसमें हमें जानकारी मिलेगी कि किसी भी पर्टिकुलर टाइमिंग के दरमियान, यानी वो एक दिन भी हो सकता है, एक महीना, 3 महीना, 6 महीना या एक साल, हमने कितना कैश जनरेट किया है। और ओपनिंग ऑफ द पीरियड हमारे पास कितना कैश अवेलेबल था और एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। उसके बेस पे हमें कितना हमने कैश फ्लो जनरेट किया है वो हमें मालूम पड़ेगा। नाउ फ्रेंड्स, अगर हमारे बिजनेस में हम सही मात्रा में कैश फ्लो जनरेट कर पाते हैं, यानी हमारा कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन कैश आउटफ्लो,
कैश इनफ्लो हमारे कैश आउटफ्लो से ज्यादा है, तो उस पैसों का यूज हम कहाँ पे करेंगे? वो कैश फ्लो हम हमारा बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी वर्किंग कैपिटल में लगा सकते हैं, ताकि हम हमारे बिजनेस का ग्रोथ कर सके। या हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, हमारा बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ कर सकता है हमारा बिजनेस का। या हम पैसा विड्रॉ करके कहीं दूसरी जगह और डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इन पैसों का हम अपने तरीके से, अपने हिसाब से कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वी नो दैट प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू कैश। प्रॉफिट और कैश दोनों अलग अलग चीज है। बिकॉज हमारा अकाउंटिंग सिस्टम कौन से सिस्टम के बेस पे चलता है, कौन से प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं? एक्रोल प्रिंसिपल। तो अब हमें ये जानना है कि हाउ डू वी मेजर द कैश फ्लो। हमने कितना कैश फ्लो जनरेट किया, वो हम कैसे मेजर करेंगे? ऑब्वियसली हम उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, लेकिन उसमें भी अगर और बारीकाई में हम जाए, यानी और डिटेल में हमें जानना है, तो हमें डेली बेस का कैश बैलेंस चेक करना पड़ेगा कि डेली बेस पे हमारे बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो होता है, कितना कैश आउटफ्लो होता है। दूसरी चीज, ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमें हमारा बिजनेस का जानना पड़ेगा, यानी जो हमारा बिजनेस का नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। हम कस्टमर को उधारी में माल बेचते हैं, तो उसके बाद उसका कलेक्शन आता है, या हमें सप्लायर को पेमेंट करना पड़ता है, या हम कैश में माल बेचते हैं, या हम कैश में खरीदारी करते हैं, या हमारे बिजनेस का कोई एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजों का जो प्लस माइनस होगा और जो हमें रिजल्ट मिलेगा, वो हमें कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो का रिजल्ट देगा। यानी ये सब प्लस माइनस करने से हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो मिलेगा। और हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, यानी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो का रिजल्ट मिला है, उसमें से हमने जो एसेट में इन्वेस्ट किया है, यानी कोई मशीनरी परचेस की है, फैक्ट्री बिल्डिंग में कोई एक्सपेंशन किया है, वो माइनस करेंगे तो हमें फ्री कैश फ्लो मिलेगा। तो कैश फ्लो मेजरमेंट करने के लिए ये तीनों फैक्टर पे हमें काम करना है। नाउ फ्रेंड्स, अगर हमें हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़ानी है, अब हम बिजनेस वैल्यू पे बात करते हैं, तो हमें ज्यादा वैल्यू क्रिएट करनी है, तो हमें कौन सी चीज पे काम करना पड़ेगा? तो जितनी ज्यादा वैल्यू हम क्रिएट करेंगे हमारे बिजनेस में, उतना हम पैसा ज्यादा बना पाएंगे, यानी इतना प्रॉफिट ज्यादा हम कमा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वैल्यू क्रिएशन के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट एंड कैश फ्लो अर्न करना पड़ेगा, यानी जितना ज्यादा प्रॉफिट एंड जितना ज्यादा कैश फ्लो। देखिए, ये हमें दोनों पे काम करना है। अगर हम सिर्फ प्रॉफिट पे काम करेंगे और कैश फ्लो के काम नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा, और सिर्फ कैश फ्लो पे काम करेंगे और प्रॉफिट पे काम करेंगे तो भी नहीं चलेगा। तो हमें दोनों को बैलेंस रखना है। तो जितना ज्यादा हम प्रॉफिट और कैश फ्लो बढ़ाएंगे हमारे बिजनेस में, उतना बिजनेस का वैल्यू बढ़ेगा। दूसरा, हम हमारे बिजनेस में एसेट और लायबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करते हैं, उसके बेस पे भी हमारे बिजनेस में हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। यानी हमने जो प्रॉफिट और कैश फ्लो कमाया, उसको हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बेस पे, यानी हाउ वी मैनेज द बैलेंस शीट, उसके बेस पे हमारे बिजनेस का वैल्यू क्रिएट होगा। तो वो सारी चीजें हम हमारी बैलेंस शीट में चेक कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, और अगर हमें उसके बारे में ज्यादा जानना है, बिजनेस वैल्यू क्रिएशन के बारे में, तो देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज। हम हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी चेक कर सकते हैं, रिटर्न ऑन एसेट चेक कर सकते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारे रेशियोज हम चेक कर सकते हैं। तो ये सारे रेशियोज के बारे में हम फ्यूचर में दूसरी बार सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी।
और ये जो पूरा सेशन है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में भी मिल जाएगा। तो अगर ऐसे सेशन आपको अटेंड करने हैं तो हम कंटिन्यूअसली वीकली एक ऐसा सेशन हम कंडक्ट करते हैं, और ऐसे सेशन को अटेंड करने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।